हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर का यूज़ कहाँ करते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी वर्किंग भी जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे पास स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है। जैसे कि इसमें ये इसका नेम प्लेट है और इस स्टार्टर का यूज़ हम जैसे इसमें लिखा है 3 हार्स पावर की जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं और इसका वोल्टेज लिखा है 230 वोल्ट तक। और ये 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर है। जैसे कि हम जानते हैं जो डीसी मोटर होती है उनको चलाने के लिए अलग अलग स्टार्टर का यूज़ करते हैं। जो 3 पॉइंट स्टार्टर है इसके द्वारा हम डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो हम इसको अंदर से देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसको हम कवर को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि उसका नाम क्या है, उसके बाद उसकी वर्किंग हम बताएंगे। जैसे कि ये हमारे पास ये कॉइल लगी है, इस कॉइल को हम बोलते हैं ओवरलोड कॉइल। और यहाँ पर ये जो कॉइल लगी है इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉइल। और ये हमारे पास हैंडल है, इसको हम घुमा के इसको ऐसे हम यहाँ पर घुमाते हैं जिससे मोटर स्टार्ट होती है। और यहाँ पर ये स्टड लगे हैं, इन स्टड का कनेक्शन जो होता है पीछे रेजिस्टेंस लगे हैं उनसे होता है। और यहाँ पर ये ओवरलोड कॉन्टैक्टर है और यहाँ पर 3 टर्मिनल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है LAZ। एल का मतलब होता है लाइन करंट जो आती है उसका है, ए का मतलब होता है आर्मेचर से कनेक्ट होता है और जेड मतलब फील्ड वाइंडिंग से इसका हम कनेक्शन करते हैं। और ये जो स्टार्टर है इसके पीछे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में जो है पतले वायर के बनाए जाते हैं, उसके बाद जो वायर की मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी वायर होगा, वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। जैसे कि ये पहले जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लगा इसका, इस वायर का एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वायर की जो थिकनेस होती है या मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है और रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ये हैंडल है यहाँ पर होगा, फिर धीरे धीरे जैसे इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है। और लास्ट में पहुँचने पर इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है और जितनी हम यहाँ पर लाइन करंट होती है वो डायरेक्ट मोटर को मिलने लगती है। और जैसे हम सप्लाई को ऑन करते हैं ये जो होल्डिंग कॉइल होती है इसमें करंट जाएगी और इस करंट जाने की वजह से ये क्या होती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। जब ये मैग्नेटाइज होती है तो हम ये हैंडल को आगे बढ़ाते हैं तो क्या करती है अपनी और ये होल्ड कर लेती है। और ये जब हैंडल को होल्ड करती है तो उस टाइम हमारी मोटर चलने लगती है। और जैसे हम सप्लाई को ऑफ करते हैं ये क्या होती है, होल्डिंग कॉइल डीमैग्नेटाइज होती है और ये जो हैंडल होता है ये अपनी पोजीशन पे, ऑफ वाली पोजीशन पे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी है, ये स्प्रिंग क्या करती है, अपने जो हैंडल होता है हैंडल को ऑफ पोजीशन पे ला देता है। और यहाँ पर ये ओवरलोड कॉइल है, इसका क्या काम होता है, जैसे कि अगर मोटर को हम चलाते हैं उस पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है या किसी कारणवश करंट होती है वो बढ़ जाती है। जब करंट ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेटाइज हो जाती है कॉइल। और ये मैग्नेटाइज होती है तो ये क्या करती है, जो ओवरलोड कॉन्टैक्टर होता है इसको अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो क्या करेगी, ये अट्रैक्ट हो जाता है और ये जो होल्डिंग कॉइल होती है ये क्या हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है। और जब ये डीमैग्नेटाइज होती है तो ये जो हमारा हैंडल होता है फिर जो डीमैग्नेटाइज होती है तो अपनी फिर ऑफ पोजीशन पे आ जाता है और मोटर हमारी बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये जो 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर होता है ये वर्क करता है। और इसमें जो ओवरलोड कॉन्टैक्टर होता है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लगा है ये PVC का लगा हुआ है, इसको हम घुमा के करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बिल्कुल इसको नीचे रखेंगे तो ये जो ओवरलोड कॉन्टैक्ट होगा बिल्कुल नीचे रहेगा तो करंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी इसको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, जो ओवर करंट होती है इसके द्वारा हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर होता है। तो इसमें ये पार्ट होते हैं और इसके अंदर ये कनेक्शन होता है। डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसको बताएंगे 3 पॉइंट जो डीसी स्टार्टर होता है उसके द्वारा शंट मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। और कमेंट करके हमको बताइए कि जो डीसी स्टार्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और कितने टाइप के डीसी स्टार्टर होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर के द्वारा शंट मोटर को स्टार्ट करना।